हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आप आज लोहड़ी है, तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस लोहड़ी के पावन पर्व पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, और ये गुड न्यूज अपने आप में काफी बड़ी है। और जो भी कैंडिडेट इसका वेट कर रहे थे, काफी कैंडिडेट्स थे ऐसे जो टीजीटी भर्ती का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों के सामने एक बड़ी टीजीटी भर्ती आ चुकी है। इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट की कितनी क्या आपकी पोस्ट रहेंगी, साथ में किस सब्जेक्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपकी एज हो सकती है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वन बाय वन करके आप लोगों से बातें करूंगी। तो आप लोगों के अगर फिर भी कोई डाउट बच जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये एक शॉर्ट नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका DSSS भी आप जिसको बोलते हो, उसकी तरफ से वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पीजीटी के फॉर्म तो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप जो भर्ती का वेट कर रहे थे वो टीजीटी और पीआरटी का कर रहे थे, तो टीजीटी की आपके सामने आ चुकी है। आने वाले टाइम में आपको पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको अपडेट जरूर दे दी जाएगी। अब देखिए भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो ये है भाई सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज हैं, तो इनको भी देख सकते हैं आप लोग। ओके, उसके बाद हमारे काम की जो वैकेंसीज हैं उनकी मैं बात करने वाली हूँ। 8 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी टिल 11:59 PM तक। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज है। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसी टीजीटी के ऊपर रेयर ही देखने को मिलती है, और ये आपको DSSS में कितने चांसेस मिल सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ओके, देखिए भाई, सबसे पहले जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है टीजीटी मैथ्स की है। यहाँ पे DSSS में क्या होता है, मेल और फीमेल की ना जो आपका एक दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक डीओ डिपार्टमेंट होता है, एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल होती है। तो इनके आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो इसमें मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, और यहाँ पे दोनों की टोटल है। तो डीओई की तरफ से मेल की जो वैकेंसीज है आप लोग दे सकते हैं 231,105 ओबीसी की है, एससी की 62, एसटी की 123, ईडब्ल्यूएस की 19 और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 70 वैकेंसीज रहेंगी, और टोटल वैकेंसी है 540। अब देखो भाई, मेल के लिए सिर्फ जिसके अंदर ओनली मेल कॉम्पिटिट करेंगे, और मेल की वैकेंसीज आई है भाई 540। तो इतनी वैकेंसीज मुझे नहीं लगता कि आपको एनवीएस में मिली हो या केवीएस में मिली हो, जितनी की DSSS भी ने आप लोगों के लिए ऑप्शन खोल दिए हैं। ओके, फिर उसके बाद मैथ्स की फीमेल की है भाई 192, 77 आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। टोटल है भाई 568, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। और ये जो एनडीएमसी की तरफ से है मैथमेटिक्स की, ये है टोटल 11 पोस्ट। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैथ्स की ही है भाई। यहाँ पे कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1100 के आसपास वैकेंसीज आपकी हो गई। ओके, उसके बाद आपकी इंग्लिश की है। इंग्लिश की भाई देखिए, इंग्लिश की भी अच्छी वैकेंसीज हैं। 413 वैकेंसीज हैं आपके मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 379, जिसके अंदर जनरल फीमेल की 203, ओबीसी 22, SC 4, ST 141। तो अब जो SC और ST होता है, ये तो क्या होती है भाई, सेंट्रल लेवल पे बनती है ये आपकी सर्टिफिकेट। लेकिन ओबीसी होती है, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो आप अलग किसी अदर स्टेट से हैं तो आप लोग जनरल में काउंट होंगे। मान लो आप राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे। जो वहां के ओबीसी हैं, जिनका ओबीसी दिल्ली का बना हुआ है, वही ओबीसी के अंदर काउंट होंगे। नेक्स्ट है भाई टीजीटी इंग्लिश की, जो एनडीएमसी की तरफ से है, 11 पोस्ट है। उसके बाद सोशल साइंस की है, लगभग सभी सब्जेक्ट की आई हुई है भाई। आपके सोशल साइंस में 129 मेल के लिए हैं, 179 फीमेल के लिए हैं। उसके बाद एनडीएमसी में 2 वैकेंसीज हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस, जिसको साइंस बोलते हैं, साइंस से आप लोग फिल करते हो, तो टीजीटी नेचुरल साइंस की वैकेंसीज है 183 मेल के लिए, और आपका 166 आपके फीमेल के लिए है। फिजिकल साइंस की एनडीएमसी में 5 वैकेंसीज हैं। हिंदी की वैकेंसी है भाई 75 वैकेंसी आपकी। फीमेल की वैकेंसी है 110, यानी फीमेल की ज्यादा है भाई यहाँ पे भी। हिंदी की एनडीएमसी में 7 वैकेंसी है। संस्कृत की देखो कितनी वैकेंसीज आ गई, मेल की है भाई 477, 473। ओके, उसके बाद फीमेल की है भाई 141, संस्कृत की है 13 वैकेंसीज, उर्दू की है
265। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं भाई, नेक्स्ट भाई इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं उर्दू फीमेल की है 356 वैकेंसीज हैं और मेल की है 265, अच्छी वैकेंसी यहाँ पे भी है। एनडीएमसी में 5 वैकेंसी है, पंजाबी की 248 है मेल की और फीमेल की 307 है और ड्राइंग टीचर की 527 है। ये देखो आप देख सकते हो टोटल कितनी हो गई भाई, 5118 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं स्पेशल टीजीटी की। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया, शायद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जो इसमें नहीं होगा, लगभग सारे सब्जेक्ट टीजीटी के इसमें आ चुके हैं। अब देखिए भाई, अब आगे कुछ और भी वैकेंसीज हैं, ये भाई नर्सिंग वगैरह की वैकेंसीज हैं, तो अगर आप कोई एलिजिबल है तो इसमें भी फिल कीजिएगा। नेक्स्ट ये एमटीएस की वैकेंसीज हैं, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है, तो उसके लिए भी अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फिल कीजिएगा। अब मैं बात करूं भाई एग्जाम पैटर्न की, आपके जो फॉर्म फिलिंग मैंने डेट आपको बता दी, तो देखिए भाई आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है आप सभी को बताया है, जब पीजीटी की वैकेंसीज आई थी तब भी मैंने आपको बताया था। और जहां तक एग्जाम की बात है तो एग्जाम में भी आपको भाई 4 से 5 महीने आराम से मिलने वाले हैं और 4-5 महीने में अगर आप लोग तल्लीनता से तैयारी करेंगे तो आराम से इस टेस्ट को निकाल भी सकते हो। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि भाई आपका एक पार्ट ए होता है, एक आपका पार्ट बी होता है। पार्ट ए में क्या होता है, आपका जनरल सेक्शन जो सभी के लिए कॉमन होता है, भाई हिंदी आती है यहाँ पे, इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है आपकी, साथ में आ जाती है आपकी जनरल अवेयरनेस। पूरा 100 मार्क्स का ये होता है, 20-20 का ईच सेक्शन इसके अंतर्गत होता है। पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, मान लो आप इंग्लिश से हो तो 100 नंबर की आपके सामने इंग्लिश आएगी जिसमें 80 का कंटेंट रहेगा, 20 की आपकी पेडागोजी रहेगी। इसी प्रकार से अगर आप मैथ्स से हो तो 100 नंबर का मैथ्स आएगा, उसमें 80 का आपका कॉन्टैक्ट और 20 की आपकी पेडागोजी रहती है। संस्कृत से हो तो भी ऐसा ही है। अब ये जो पोर्शन है, अब इसमें क्या होता है कि आप ना एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर जंप नहीं कर सकते। आपने हिंदी अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद दोबारा से आप हिंदी पे नहीं जा सकते। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो अभी आपको एग्जाम में 4 से 5 महीने आप आराम से मान के चल सकते हो आज के दिन से अगर मैं बात करती हूँ तो, क्योंकि बीच में इलेक्शन वगैरह भी है और भी पोस्ट आई हुई हैं तो उनके भी एग्जाम है। फरवरी में तो जो पहले पीजीटी की पोस्ट आई थी उनके एग्जाम है। अब भाई देखो एज की बात कर लेते हैं, तो देखो भाई एज के अंतर्गत क्या होगा कि आप लोगों ने जो पीजीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्या देखा, पीजीटी की जो एज है वो 36 रखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग इसी को देखते हुए हो सकता है कि भाई जो पुराने वाले रूल थे जिसके अंतर्गत DSSB में टीजीटी की जो एज थी वो 32 ईयर्स थी जनरल के लिए, तो वही 32 ईयर आपको देखने को मिल सकती है। साथ में जो फीमेल है ऑल फीमेल्स को 40 एज तक अप्लाई कर सकती हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और चांसेस की मैं आपको बता रही थी कि भाई आपको कितने चांसेस मिल जाएंगे। बाकी भाई अगर कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही क्लियर हो पाएगा तो आपको बता दिया जाएगा एज के बारे में भी। चांसेस की आप इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मान करके तैयारी करो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई 4-4 5-5 साल में वैकेंसीज आती हैं, एज है भाई 30-32 रखी हुई है तो आप लोगों की फिर एज हो जाएगी। तो इसी को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान करके तैयारी करो भाई, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे, वो हिसाब से आप लोग अगर तैयारी करोगे तो जरूर इसमें कामयाब हो जाओगे। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको जरूर दी जाएगी। और उसी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन तीनों के मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सोल्व करवा सकूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बीएड वालों के लिए इससे अच्छी खुशखबरी भाई कोई नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो पार्ट ए होता है और पार्ट बी, दोनों में 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होता। काफी कैंडिडेट्स यहाँ पे भी फंस जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 सवाल गलत कर देते हो तो सही वाला ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको आपकी तैयारी करनी है। आपको प्रीवियस ईयर भी सोल्व करने हैं, आपको कंटेंट भी आपसे ढंग से करना है। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, यहाँ पर आपको एक शीट आपकी निकाल लेनी है। तो ये अच्छी खासी आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। एक गुड न्यूज मैंने आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी अपडेट के साथ, तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा।